अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 21 जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक पार्टिकल फिज़िक्स की बुनियाद है ये टॉपिक आपका। आपके बोर्ड्स के अंदर इसे डिफरेंट तरह से पिक किया गया है। पंजाब के अंदर अलग अंदाज में इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है और वहीं फेडरल के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान बोर्ड हो गया, उसके अंदर इसे डिफरेंट अंदाज के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। मैं दोनों अंदाज आपको साथ साथ यहाँ समझाने लगा हूँ। आसान है, आपको मेरी सजेशन है दोनों मेथड्स, दोनों तरीक़ाकार याद रखें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बेटा, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको क्लासीफाई दो अंदाज से किया जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल, इनकी क्लासिफिकेशन दो वेज से की जाती है। पहला ये है, इनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, कि किस तरह से ये दूसरे पार्टिकल के साथ, किन फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहला मेथड है ये। दूसरा मेथड बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये दो अंदाज हैं बेटा। अब आपका जो पंजाब बोर्ड है वो इन तमाम तर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फोर्सेस की बुनियाद पर क्लासीफाई कर रहा है। और आप लोगों का खैबर पख्तूनख्वा हो गया, फेडरल हो गया और इसके साथ बलूचिस्तान बोर्ड उनको उनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बुनियादों पर क्लासीफाई कर रहा है। तो हम दोनों अंदाज साथ साथ देखेंगे, परेशान नहीं होना बेटा। अगर तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उनके फोर्सेस की बुनियादों पर कि ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इन फोर्सेस की बुनियादों पर इनको क्लासीफाई किया जाए तो तीन हिस्सों के अंदर इनको तकसीम किया जाता है बेटा। पहले हैं फोटॉन्स, दूसरे हैं लेप्टॉन्स, तीसरे हैं हेड्रॉन्स। फिर से सुन लीजिए बेटा, अगर फोर्सेस की बुनियादों पर कि ये दूसरे पार्टिकल के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उन फोर्सेस की बुनियादों पर इनको क्लासीफाई किया जाए तो इनकी तीन क्लासिफिकेशंस बनाई जाती हैं, फोटॉन्स की, लेप्टॉन्स की और हेड्रॉन्स की। ठीक है बेटा। अगर तो इनको स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बुनियादों पर क्लासीफाई किया जाए तो इनकी दो क्लासिफिकेशंस बनती हैं बेटा, फर्मियंस और बोसॉन्स। बात समझ आ गई बेटा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बुनियादों पर कितनी क्लासिफिकेशन बनेगी? दो बनेगी। अब फर्मियंस किसे कहते हैं, पहले ये सुने। ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन हाफ हो। स्पिन बेटा इनकी क्या होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए, हाफ इंटीजर रहनी चाहिए। जबकि बोसॉन, इनकी स्पिन हमेशा याद रखिएगा बेटा इंटीजर होती है। स्पिन क्या होती है इनकी? इंटीजर। फर्मियंस की स्पिन हाफ इंटीजर, हाफ इंटीजर। ये दो क्लासिफिकेशंस की जाती हैं। अब अगर फोर्सेस की बुनियादों पर देखा जाए तो हेड्रॉन्स हैं क्या बेटा? ग्रीक वर्ड है हेड्रॉन, इसका मतलब है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। क्या कहते हैं इसे बेटा? स्ट्रॉन्ग कहते हैं। डिफाइन इसको कैसे करते हैं? दीज आर द पार्टिकल्स विच एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। आपके एक बोर्ड के अंदर उसने इनको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि ये हेड्रॉन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कभी भी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, नॉट इंटरेक्ट विद वीक फोर्सेस। ये भी डेफिनेशन आपकी की गई है। जैसा कि इनकी मिसाल बेटा क्या है, आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और मेसॉन्स है। अब इन फर्दर हेड्रॉन्स को दो हिस्सों के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। पहली बेटा है इनकी बेरियंस और दूसरी है बेटा मीज़ॉन्स। मीज़ॉन का लफ्ज़ ये भी ग्रीक वर्ड है बेटा, इसका मतलब है मिडल साइज पार्टिकल। मिडल साइज पार्टिकल।
मतलब कहने का क्या है कि ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज, जिनका मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में पाया जाता है। इसको डिफाइन भी ऐसे किया गया है, द पार्टिकल्स लाइटर देन द प्रोटॉन आर कॉल्ड एज मेसॉन्स। अब मेसॉन्स बेटा दो तरह के होते हैं, चार्ज्ड मेसॉन्स होते हैं और अनचार्ज्ड मेसॉन्स होते हैं। चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बेटा। चार्ज्ड मेसॉन हमेशा याद रखिएगा, ये जब भी डीके प्रोसेस में से गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के अंदर तकसीम होते हैं, जबकि वहीं अनचार्ज मेसॉन की बात की जाए तो ये फोटॉन्स के अंदर डीके करते हैं। ठीक है बेटा, फोटॉन्स के अंदर। इसके बाद बेटा बेरियंस, बेरियंस के लिए लफ्ज़ बेटा हैवी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हैवी पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स इक्वल इन मास आर ग्रेटर देन द प्रोटॉन आर कॉल्ड एज बेरियंस। ऐसे पार्टिकल्स जिनका मास या तो प्रोटॉन की इक्वल हो या उनसे ज़्यादा हो, इनको बेटा क्या कहा जाता है? इनको बेरियंस कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये क्लासिफिकेशन थी, दो टाइप्स थी किसकी बेटा? ये हेड्रॉन पार्टिकल्स की थी। इसके बाद बेटा है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स यहाँ इनके लिए लफ्ज़ बेटा इस्तेमाल किया जाता है नॉट इंटरेक्ट विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ऐसे पार्टिकल जो कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि वीक फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, डिफाइन इसको यहाँ पर आपकी बुक के अंदर यही वर्डिंग इस्तेमाल की गई है, द पार्टिकल्स विच डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बट आल्सो एक्सपीरियंस द वीक फोर्स, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, म्यूऑन्स हैं और न्यूट्रिनोज हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा बेटा, लेप्टॉन्स, इनकी 6 टाइप्स हैं लेप्टॉन्स की। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। ठीक है बेटा, और वहीं आपके पास म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो। इसके बाद आपके पास बेटा होता है टाउ पार्टिकल्स और टाउ न्यूट्रिनो। ये 6 पार्टिकल हैं जो आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, आपने ज़हन में रखना है। ये किन की टाइप है बेटा? लेप्टॉन्स की। लेप्टॉन्स पार्टिकल्स हैं ये हमारे। इसके बाद बेटा हमारे पास ये पार्टिकल्स कुछ तो एलिमेंट्री होते हैं, कुछ हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। अगर बात की जाए हेड्रॉन्स की, ये कभी भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होते बल्कि ये हेड्रॉन्स कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा, ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। कंपोजिट, कंपोजिट से मुराद क्या है? मजीद फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। ये हेड्रॉन्स हमेशा याद रखिएगा बेटा क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। क्वार्क्स, ये क्वार्क्स हैं क्या? ये हम आप आगे इसी वक्त डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। जबकि लेप्टॉन्स की बात की जाए तो बेटा लेप्टॉन्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ठीक है बेटा, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मतलब किसी भी और स्मॉल पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते। क्वार्क थ्योरी 20वीं सदी के आखिर के अंदर बेटा 1950 के बाद काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं जिन्होंने आके साबित किया कि हमारे पास जितने भी न्यूक्लियाई हैं बेटा, ये सारे न्यूक्लियाई कंपोजिट पार्टिकल हैं, मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जेलमैन थे बेटा और एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वार्क थ्योरी पेश की थी। क्वार्क थ्योरी के मुताबिक इन्होंने कहा था कि जितने भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, ये इन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। मेसॉन्स और बेरियन को क्वार्क थ्योरी की बुनियादों पर किस तरह से डिफाइन किया जाता है? ऐसे पार्टिकल जो क्वार्क और उसके एंटी क्वार्क के पेयर से मिलकर बने हों, इनको कहा जाता है बेटा मेसॉन्स कहा जाता है। अ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क फॉर्म अ मेसॉन। मेसॉन पार्टिकल हमेशा याद रखिएगा ये पेयर से हमें हासिल होंगे। जबकि क्वार्क थ्योरी के मुताबिक अगर 3 क्वार्क से मिलकर कोई पार्टिकल बन रहा हो तो ऐसे पार्टिकल्स को बेटा आप क्या कहेंगे? बेरियंस कहेंगे। ठीक है बेटा, बेरियंस।
बेरियन आपके पास होते हैं हैवी पार्टिकल, जैसा कि प्रोटॉन है, आपके पास न्यूट्रॉन है, हैवी पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन की अगर बात की जाए तो 1/3 हो जाती है, 2/3 आपके पास हो जाती है। तो ऐसे पार्टिकल्स बेटा बेरियंस बन जाते हैं, ठीक है। जबकि वही मेज़ान की अगर बात की जाए तो इनका स्पिन बेटा आपके पास हाफ रहता है, स्पिन हाफ के जितने पार्टिकल्स हैं वो मेज़ान्स के अंदर आते हैं, ठीक। तो ये बेरियंस 3 क्वार्क से मिलकर बने होंगे, जबकि मेज़ान्स 2 क्वार्क से मिलकर बने होंगे। अब क्वार्क और एंटी क्वार्क 6 तरह के क्वार्क्स पेश किए गए बेटा, 6 क्वार्क्स। किन से? जेलमैन और इनके दूसरे साथी ने ये पेश किए थे। इन क्वार्क्स के बेटा नाम क्या हैं, इनको रिप्रेजेंट क्या इस तरह से करते हैं और इनके चार्ज क्या हैं, ये मैंने टेबल बनाया हुआ है। ये अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज और चार, ये 6 क्वार्क पेश किए थे जेलमैन और इनके साथी ने। अब इनकी जो नोटेशन है, साइन ऑफ नोटेशन, इसको देखिएगा, हमेशा अप क्वार्क को यू से जाहिर किया जाता है, डाउन क्वार्क को डी से, और टॉप क्वार्क को स्मॉल टी से, बॉटम क्वार्क को बी से, स्ट्रेंज क्वार्क को बेटा एस से जाहिर किया जाता है और चार्म को सी से जाहिर किया जाता है। अब गौर कीजिएगा, हमारे पास चार्म हो गया, हमारे पास टॉप हो गया और अप हो गया। ये 3 ऐसे क्वार्क हैं जिनके ऊपर चार्ज हमेशा 2/3 ई के बराबर है। तो ये एमसीक्यूज आई हुई है। 3 हमारे पास क्वार्क, अप, टॉप और चार्म, इनके ऊपर जो चार्ज है बेटा ये 2/3 ई के बराबर होता है और प्लस के अंदर होता है। जबकि डाउन, बॉटम और स्ट्रेंज, इनका जो चार्ज है ये -1/3 ई के बराबर होता है, ठीक है बेटा, -1/3 ई। इसी तरह से क्वार्क के अगर एंटी क्वार्क्स को डिफाइन किया जाए बेटा, तो एंटी क्वार्क्स को जाहिर करने के लिए जस्ट उसी ही अलामत के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, एक लाइन सी लगा दी जाती है। एंटी अप क्वार्क यू बार से जाहिर किया जाएगा, एंटी डाउन क्वार्क डी बार से जाहिर किया जाएगा, एंटी टॉप क्वार्क टी के ऊपर बार से जाहिर किया जाएगा, एंटी बॉटम क्वार्क से इसके लिए बी के ऊपर एक बार लगाया जाएगा, और एंटी स्ट्रेंज क्वार्क इस एस के ऊपर एक बार लगाई जाएगी, और इसी तरह से एंटी चार्म क्वार्क यहाँ से सी के ऊपर बार लगा के जाहिर किया जाएगा। अब इनके चार्ज उलट हो जाएंगे, जो पहले थे प्लस के साथ उनके साथ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है बेटा, और जिनके साथ नेगेटिव था उनके साथ प्लस आ जाएगा। तो इनके चार्जेस आपने ध्यान में रखने। अब यहां से गौर कीजिए, प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो बेटा प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। प्रोटॉन के बारे में हम जानते हैं इनके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। अगर इनके चार्ज को आप क्वार्क थ्योरी से कैलकुलेट करना चाहेंगे कैसे, तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है 2 अप क्वार्क। अप क्वार्क के लिए देखिए बेटा +2/3 ई एक क्वार्क के ऊपर चार्ज है, तो इसका मतलब अगर 2 इस्तेमाल हो रहे हैं तो यहाँ पर +2/3, क्लियर। और इसी तरह से एक डाउन क्वार्क अगर यहाँ मौजूद है तो -1/3। आप इसको कैलकुलेट करें, 3 यहाँ पर एलसीएम बनेगा, 2 + 2 -1। अब इसको कैलकुलेट करें, 2 और 2 4, -1 करेंगे तो 3/3 आपके पास आंसर +1 में आएगा। तो इस तरह से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन हम पढ़ते हैं कि चार्जलेस पार्टिकल है। अगर क्वार्क थ्योरी को इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर एक न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, क्लियर बेटा। हमारे पास ये क्या है बेटा, बेरियंस हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बेरियंस पार्टिकल हैं, 3-3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। अब एक अप क्वार्क के लिए 2/3 प्लस के अंदर, 2 डाउन क्वार्क के लिए -1/3 और -1/3। सॉल्व करें, 3 एलसीएम, 2 + -1 -1, -2 + 2 /3, 0/3, 0 आपके पास कैलकुलेट होगा बेटा। तो यूं क्वार्क थ्योरी को आप इस्तेमाल करके किसी भी पार्टिकल के लिए उसका चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो एग्जांपल थी जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ लेता है क्वार्क थ्योरी की बुनियादों पर। ये था बेटा आज का आपका लास्ट टॉपिक। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप दोनों लिहाज से इसको याद करें। आप स्पिन की बुनियाद पर पार्टिकल्स की कन्फिग्रेशन
और कितनी डिवीजन्स बन जाती हैं, और वहीं अगर इनके फोर्सेस की बुनियादों पर इनको क्लासीफाई किया जाए तो कितनी बनेंगे, और फिर फोर्सेस किस तरह से कि ये वीक इंट्रैक्शन करेगा, ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन करेगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बैक वक्त दोनों जहन में रखनी हैं। तो इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आगे फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।